नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राग इतिहास, जिसे प्राग इतिहास भी कहते हैं, प्री हिस्टोरी, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी और इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं के कोई भी लिखित विवरण नहीं किया, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं उद्धृत किया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख नहीं पढ़ा जा सके। इसमें मतलब लेख कला का प्रचलन था लेकिन लेख पढ़े ही नहीं जा सके दोस्तों, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में विवरण उपलब्ध है। उस इतिहास उसे कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश धरती पर। नाम एवं तिथियां, जैसे पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसे मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल में दौरान हुआ दोस्तों, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है मध्य पाषाण। इस काल के पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण के औजार बहुत छोटे होते थे दोस्तों, इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन्हीं के कारण इसे माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। 10,000 वर्ष पहले से होती है नवपाषाण काल की शुरुआत। जैसे बात करें आग का आविष्कार, पूरा पाषाण काल। दोस्तों आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। वह पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ माना जाता है। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में, राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? पूरा पाषाणिक पुरास्थल में कुरनूल गुफा में, याद रखिएगा। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था दोस्तों, वो इसकी प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई माना जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल जो कुल्हाड़ी पाया गया वो अतिरपक्कम में था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ और प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, अन्य कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ में, पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूँ थी। कृषि के रूप में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल दोस्तों गेहूँ थी। पहली फसल जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था दोस्तों। प्राचीन काल में फसल गेहूँ थी लेकिन फसल गेहूँ एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो याद रखना है आपको, कृषि का उदाहरण कहाँ पे? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ पे? कोल्ढिवा उत्तर प्रदेश का सब संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से प्राप्त होता है और कोल्ढिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। वो स्थान कहाँ पे है? तो मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ से पता चलता है। उसके बाद
भारत का सबसे प्राचीन नगर दोस्तों किसे माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। दोस्तों असम का श्वेतंभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी था। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। ताम्रपाषाण युग जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिला है, तो भारत के शिवालिक पहाड़ी से, याद रखना है आपको। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आरिकबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यदि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया।